अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको राउंड योक में बटरफ्लाई टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। ये टॉप अपने योक के तरह नीचे से भी राउंड शेप में, ये मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए ये टॉप तैयार कर रही हूँ। और इस टॉप को बनाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत स्टाइल लग रहा है, पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सबसे पहले हमें योक पीस लिया है मैंने। बैक का योक पीस है 12 इंच चौड़ाई, शोल्डर का साइज़ जितना लेना है हमें, और इसकी गहराई 7.5 इंच है। और जो फ्रंट साइड है वो मैंने 1 इंच चौड़ी रखी है। इसमें बटन पट्टी बनेगी और सिलाई में जो कपड़ा जाएगा इतना कपड़ा मैंने फालतू रखा है, यानी कि 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है बैक के मुकाबले में। आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये सिलाई का हिसाब जो है फ्रंट साइड का ज़्यादा जो नज़र आ रहा है, ये चौड़ाई वाला ये फ्रंट साइड है। सबसे पहले हमें ऊपर शोल्डर की थोड़ी सी कटिंग करनी है, और ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से तकरीबन 2.5 इंच हम छोड़ने के बाद इस तरह से एक राउंड शेप देनी है योक की नीचे की साइड की। अब इसकी नेक की कटिंग होगी। 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई लेनी है, और फ्रंट बैक की गहराई जो है मैंने बैक की 1/2 इंच लेनी है। पहले बैक और फ्रंट को दोनों 1/2 इंच तक कटिंग करना है। उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग मज़ीद और गहराई करेंगे 1.5 इंच तक। तकरीबन ये टोटल गहराई जो है 2 इंच होगी फ्रंट की। और फ्रंट के अब 2 हिस्से कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। उसको थोड़ा थोड़ा मैंने फालतू लिया था सिलाई की जितना, उसमें बटन पट्टी बनेगी। इस तरह से ये हमारी योक तो हो गई है तैयार। अब नीचे घेर की बारी है। घेर के पीस की मैंने चौड़ाई 28 इंच ली है, और ऊंचाई इसकी 16 इंच है। बाजू और घेर की चौड़ाई एक जितनी है, लेकिन ऊंचाई जो है बाजू की घेर के मुकाबले में तकरीबन 3 इंच कम है। अब ये ऊंचाई आप देख सकते हैं 14 इंच, 14 से 15 इंच ले सकते हैं हम। और इसकी चौड़ाई जो है हाफ 14 इंच है, और जबकि फुल जो है ये पूरी चौड़ाई 28 इंच होगी। ये बाजू है, बाजू की चौड़ाई बराबर इतनी है जितनी हमारी घेर की चौड़ाई है, लेकिन बाजू की ऊंचाई जो है तकरीबन 3-3.5 इंच कम है। अब ये छोटा बड़ा हिस्सा जो है ये ऊंचाई वाला है, और ये चौड़ाई जो है इनकी दोनों की बराबर है। अब सबसे पहले हमने 2 इंच पर एक आर्म होल कट करना है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा बाजू की लेंथ आ रही है। ये आर्म होल है जिसमें बाजू हमारे और ये घेर जुड़ेगा। और आप देख सकते हैं जितना ये हमारी योक की चौड़ाई है, इसको गोलाई को हम हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद जो नीचे की गहराई जितनी बचती है उसे हम नाप लेंगे। ये तकरीबन 2.5 इंच है। तो अब हमने जो योक की नीचे से घेर की चौड़ाई करनी है, कटिंग करनी है, वो भी 2.5 इंच ही करनी है, यानी कि जितना हमारा योक पीस बड़ा हुआ है उतना ही हमें घेर में से कम कर देना है। आप ये देख सकते हैं सिर्फ है ना, ये फ्रंट बैक के घेर की कटिंग नहीं हुई है, बाजू की भी कटिंग इसी तरह से हुई है। बाजू में अगर हम बाजू की कटिंग नहीं करते हैं तो इसके ऊपर पफ बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बाकी का नीचे का बचा हुआ घेर की गोलाई है, इसमें हम गोलाई देंगे और उसको बाजू के बराबर कर देंगे। नीचे का इसका जो घेर है वो राउंड शेप में, ये बाजू है ऊपर वाले, और नीचे के ये फ्रंट बैक के घेर हैं जिनको डबल किया हुआ है। जब हम मिलाएंगे तो ये पूरा राउंड बन जाएगा। अब बाजू में भी हमें एक अलग से एक पट्टी लगानी है जिसमें हमें चुने देनी है। बाजू को डबल करेंगे, एक दफ़ा और डबल करेंगे, और उसमें हम एक कट लगा देंगे, यानी कि आधे बाजू की चौड़ाई में हमारी ये लास्टिक डलेगी पट्टी लगकर। इतनी ही पट्टी लेनी है हमें, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई की हमें पट्टी लेनी है, 2.5 से 3 इंच चौड़ाई की। और ये पट्टी को हमें इसके साथ फिट करना है लास्टिक डालकर। और ये गुलाई वाला हिस्सा जो है ये हमारा नेक पर आएगा, जो योक के साथ जुड़ेगा, गुलाई आएगी।
और इस तमाम हिस्से में हमारी चुने डलेंगी। ये बाजू का नीचे वाला हिस्सा है जिसमें इलास्टिक डलेगी। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये घेर की शेप हमारी ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब सबसे पहले हमें योक तैयार करनी है। 2 पट्टियाँ ली हैं, इनमें पेपर बुकरम लगा लिए और ये लूप्स मैंने पहले से तैयार कर लिए हैं और इस पट्टी पर हम पहले लूप्स को फिट कर लेंगे। तकरीबन ये 5 लूप मैंने इसमें लगाए हैं और इस पट्टी को हम फिट कर देंगे इसके साथ। तकरीबन ये मैंने 1.5 पौने 2 इंच की चौड़ाई की पट्टियाँ ली हैं 2, जिन पर मैंने पेपर बुकरम लगाई है। ये दूसरी साइड पर भी पेपर बुकरम की पट्टी लगाई गई है। ये पूरी की पूरी अंदर की साइड पर फोल्ड होगी इस तरह से, और ये पट्टी हाफ फोल्ड होगी और इस तरह से ये लूप्स के साथ फिट की जाएगी। इसको हम नीचे से सिलाई करके इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये बाद में बटन लगने के बाद इसके बराबर सेटिंग आ जाएगी। अब इसके शोल्डर हमें जोड़ने हैं और इस तरह से ये हमारा योक का एक पूरा राउंड ओवल शेप का तैयार हो जाएगा। अब ये बाजू की पट्टी मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। जो सेंटर वाला हिस्सा था हाफ बाजू का, उसमें इस तरह से पट्टी लगानी है। जो हमारे पास इलास्टिक हो उसको हमें रखकर इसी तरह से सी को तैयार कर देना है, सी देना है। पहले हम सिरे को सी कर पक्का कर लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक निकले ना। उसके बाद हम इस पूरे राउंड होल को इस तरह से इलास्टिक रखने के बाद तैयार करेंगे। अब आप ये देखें बाजू घेर के साथ जो है बाजू वाला आर्म होल जोड़ा जा रहा है। ये घेर के बराबर ही साइड में पूरा आर्म होल है। अब इसकी दूसरी साइड, घेर की दूसरी साइड दूसरे बाजू का आर्म होल जोड़ा जाएगा। जो रेगलान स्लीव्स होते हैं इसमें 4 आर्म होल होते हैं इसी तरह से, तो 2 मैंने आपके सामने ये जोड़ लिए हैं। अब बाजू के साथ हमें ये बैक साइड वाला आर्म होल जोड़ना है। और इस तरह से ये आखिर में हमारा ये जो है राउंड जो है वो आखिरी आर्म होल जोड़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आखिरी आर्म होल भी जुड़ गया है। अब ये बड़ा सा एक राउंड तैयार हो गया है। योक का भी आपने देखा होगा ओवल शेप का एक राउंड है और इसमें हम अब चुने डालेंगे। ये आप देख सकते हैं एक साइड ये बाजू है, 2 फ्रंट बैक हैं, 2 बाजू हैं, तो ये 4 हिस्से हैं। इसमें एक बड़ा सा राउंड तैयार हो गया है। अब इसको हमें गहरी सी चुने देनी है। चुने देने के बाद हमें योक के बराबर करना है इसको। योक का भी हमारा एक राउंड बन गया है, एक ओवल शेप का एक दायरा बना है और इसी तरह से हमारा ये घेर का भी एक दायरा है जो हमें योक के साथ इसको जोड़ना है। अब इसमें पूरे हिस्से में चुने दी जा रही हैं बड़े से ये गोल दायरे में और उसको हमें योक के बराबर करना है। फ्रंट का हिस्सा जो है हमें, जो मैंने कट के निशान लगाए हुए हैं, हाफ हाफ 4 हिस्से किए हुए हैं योक के। 2 हिस्सों में फ्रंट और बैक जुड़ेंगे और 2 हिस्सों में बाजू दोनों साइड के। जहाँ जहाँ जोड़ हैं जोड़ों के हिसाब से हमें इसकी हद बंदी करनी है
और इसको इसी तरह से बैलेंस करना है कि ये हमारा पूरा का पूरा इसके मुताबिक आए। अब आप देखें फ्रंट के हिस्से में मैं फ्रंट वाला जोड़ के से स्टार्ट कर रही हूँ। जो फ्रंट का हिस्सा है वो फ्रंट की योक के हिस्से के साथ जोड़ा जा रहा है, जहाँ तक मैंने इसका कट का निशान लगाया है। और यहाँ पे जहाँ पे ये मैंने कट का निशान लगाया है, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का घेर ख़त्म हो गया है। और योक का अब दूसरा बाजू का हिस्सा है, योक के ऊपर वाले हिस्से के साथ जोड़ा जा रहा है। और बाजू का हाफ जो है ये फ्रंट साइड पर शोल्डर की, और हाफ बैक साइड पर इसी तरह से जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर फिर ये इसका बाजू का जोड़ आ गया है। और यहाँ से फिर ये बैक साइड हमारी शुरू हो गई है बैक योक पर। इस तरह से जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये हमारा ये बैक साइड का भी हमारा हिस्सा ख़त्म हो गया। अब ये हमारा दूसरा बाजू शुरू हो गया है, यहाँ पर जो आर्म होल के साथ जोड़ा जा रहा है, आर्म होल का जो हिस्सा है योक का। और यहाँ ये हमारा पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इसको खोल लेंगे और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमारा ये जुड़ गया है चुनों के साथ। अब हमें साइड की सिलाई करनी है। चाहें तो आर्म होल की साइड से हम थोड़ी सी गहरी सिलाई ले सकते हैं शेप देने के लिए। और ये जो नीचे घेर का हिस्सा है इसको तकरीबन 4 इंच तक नीचे तक सिलाई किया है इसको जोड़ के बाद। अब हमें इसमें बैन लगानी है। ये टॉप हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। और आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने 13 इंच चौड़ाई का ये पीस लिया था और इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 3-3.5 इंच है। और तकरीबन ये 2 सेंटीमीटर की मैंने योक इसमें बैन मुझे कटिंग करना है। 1 इंच का नहीं, 1 इंच से कम। छोटी बच्ची का है ये टॉप, इसलिए पतली सी बैन लगा रही हूँ मैं इसमें। तकरीबन ये 2 सेंटीमीटर से भी कम है, ½ इंच से ज़्यादा है। ये बैन कट कर लेंगे और मैं नेक के हिसाब से इसको जो हाफ करेंगे नेक को, बैक साइड की नेक को, और इसी निशान पर हमें इसको योक को ये जो बैन है इसके साइज़ लेना है। और जितनी बड़ी हमें बैन चाहिए उतनी हम बैन लेने के बाद बाकी बैन को कटिंग कर देंगे। अब इसको कपड़े पर पेस्ट करने के बाद हमें ऊपर की साइड पर इस तरह से सिलाई करनी है। 2 कपड़े हैं, एक पेपर बुकरम वाला, एक लाइनिंग के लिए। और उसके बाद हमें इसको कटिंग करना है। आप देखें ये बैन बनाने का तरीका बेहद आसान है। बच्चों की, बड़ों की, जो भी बैन बनाना चाहें इस तरह आसानी से बना सकते हैं। दोनों फैब्रिक जो हैं, एक पेपर बुकरम वाला और एक लाइनिंग वाला, दोनों एक ही साथ कटिंग हो रहे हैं। अब एक सिलाई इसमें बीच में सेंटर बनाएंगे इसका और ऊपर एक और सिलाई करेंगे। ये लाइनिंग वाले हिस्से पर सिलाई की जा रही है, अंदर की साइड जाएगा लाइनिंग वाला हिस्सा, पेपर बुकरम वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की साइड पर जाएगा। अब ये जो बटन पट्टी जो बाहर की साइड कपड़ा निकला हुआ है इसको उल्टा करने के बाद इस तरह से हमें इसको बंद कर देना है, क्योंकि इतने हिस्से पर ये बैन नहीं लगेगी। ये हिस्सा हमारा फ्री रहेगा और यहाँ पे हमें कट लगाना है और कट लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। ये इस हिस्से पर बैन नहीं लगेगी। अब हम फ्रंट साइड पर बैंड लगाना शुरू करेंगे। अब ये देखें जो मैंने सेंटर का निशान लगाया है वो बिल्कुल सेंटर तक ही आना चाहिए, तभी हमारी बैंड पूरी होगी। और ये बटन पट्टी वाला हिस्सा देखिए थोड़ा सा फ्री रहेगा, यहाँ तक लाकर हमें इसे ख़त्म करना है। अब बैंड को इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद हमें साइड की सिलाई करनी है।
और इस तरह से ये हमारी बैन भी तैयार है। अब इसको मैंने तुरपाई करना है और यूँ ये हमारी टॉप जो है तैयार है। बटन लगाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। आप ये देख सकते हैं तैयार होने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत स्टाइल लग रहा है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। बच्चों की, बड़ों की, जिसकी भी टॉप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट लेंथ में ही होती है। इसकी लेंथ इस वक्त 17 इंचज़ है, ऊंचाई इसकी 17 इंचज़ है। बेबी गर्ल के लिए मैंने ये बनाया है। 3 से 4 साल की बच्ची का ये टॉप का साइज़ है और ये शॉर्ट में होती है। जीन्स पर पहना सकते हैं हम, ट्राउज़र पर भी पहना सकते हैं इसको।